दोस्तों, भारत का चंद्रयान-3 पूरे 38 दिनों की लंबी यात्रा के बाद अब चांद के बेहद ही करीब पहुंच चुका है। और वो पल अब दूर नहीं जब हमारा चंद्रयान-3 चांद के उस अंधेरी दुनिया में अपना तिरंगा फहरा देगा, जहां पर आज तक दुनिया के कोई भी देश और कोई भी स्पेस एजेंसी नहीं पहुंच पाई है। लेकिन आपको दोस्तों अभी तक पता चल ही गया होगा कि रूस का अंतरिक्ष यान लूना 25 चंद्रमा की सतह से टकरा के बुरी तरह से क्रैश हो चुका है। और इस खबर के बाहर आते ही दुनिया भर के वैज्ञानिकों में हड़कंप मच चुका था। दोस्तों, इस हादसे के होते ही रूस ने तुरंत अपने वैज्ञानिकों की टीम को यह जांचने के लिए बैठा दिया कि आखिर इस हादसे के पीछे की वजह क्या है। फिलहाल दोस्तों, लूना 25 क्रैश होने की वजह से चंद्रयान-3 के लिए भी खतरा बढ़ चुका है, क्योंकि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के लिए अब तक 2 अंतरिक्ष यान क्रैश हो चुका है, एक रूस का लूना 25 और दूसरा भारत का चंद्रयान-2। ऐसे में वैज्ञानिकों में इस बात की चिंता भी सता रही है कि कहीं चंद्रयान-3 भी किसी खतरे में तो नहीं है। दोस्तों, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव किसी भी यान के लैंडिंग के लिए सबसे खतरनाक एरिया माना जाता है और 23 अगस्त को शाम 5 बजे हमारे भारत का चंद्रयान इसी भयानक जगह पर अपने दस्तक देने जा रहा है। तो दोस्तों, अब आखिर चंद्रयान-3 को उस अंधेरी दुनिया में उतरने में किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और वहां पर क्या क्या चीजें मौजूद है, इसके 15 मिनट का सफर कैसा होगा, इसे इस मिशन का सबसे भयानक पड़ाव माना जा रहा है। आइए दोस्तों, हम आपको आगे वीडियो में बताते हैं और आसान भाषा में आपको समझाएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे चंद्रयान-3 की शुभकामनाओं के लिए कमेंट में जय हिंद जय चंद्रयान जरूर लिखें और चंद्रयान-3 से जुड़ी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पे आपको चंद्रयान-3 से जुड़ी पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। वैसे तो दोस्तों, चांद की सतह पर कई अंतरिक्ष यान उतर चुके हैं और यहाँ तक कि 12 इंसान भी उतर चुके हैं। ऐसे में अब इंसानों के लिए चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान सुरक्षित उतरना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इस वैज्ञानिक युग में हमारी पहुंच सौर मंडल के बाहर तक भी है और धरती से करीब 8 करोड़ किलोमीटर दूर मंगल ग्रह पर नासा भी अपने कई रोवर उतार चुका है। लेकिन जब बात चंद्रमा की दक्षिणी सतह पर यहाँ उतारने की बात होती है तो वैज्ञानिकों के पसीने छूट जाते हैं। यहाँ तक कि दुनिया की सबसे सफल स्पेस एजेंसी नासा भी अभी तक चांद की उस अंधेरी दुनिया में अपना कदम नहीं रख पाया है। आपको बता दें, लोगों के मन में एक ही सवाल रहता है कि चांद के दक्षिणी साइड पर ऐसा क्या है कि वहां पर अभी तक कोई भी मिशन सफल नहीं हुआ है। तो हम आपको बता दें, चांद के दक्षिण ध्रुव पर ऐसे कई बड़े बड़े गड्ढे हैं जिनमें करोड़ों सालों से सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंची है और सूरज की धूप न पहुंचने का सीधा सीधा मतलब है कि वहां का तापमान ठंडा होना। इसलिए कई बार दक्षिणी ध्रुव का तापमान -230 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ऐसे में किसी भी स्पेस क्राफ्ट से इंसान का बाहर निकलना अलग की बात है, खुद स्पेस क्राफ्ट के लिए भी ऐसे तापमान में काम करना मुश्किल हो जाता है। इतने कम तापमान में कई बार स्पेस क्राफ्ट पर लगे उपकरण काम करना बंद कर देते हैं। आपको बता दें, इन गड्ढों में सूरज की रोशनी न पड़ने की वजह से चांद के दक्षिण ध्रुव के कई हिस्सों में काफी ज्यादा अंधेरा है, जिस वजह से चांद की उन ऑर्बिट में घूम रहे नासा, रूस और चीन के और भी ऑर्बिटर वहां के काफी हिस्सों को ठीक से नहीं देख पाए हैं। यानी कि उन हिस्सों में क्या छुपा हुआ है, यहाँ तक कि किसी को नहीं पता है। ऐसे में वहां पर कोई भी यान लैंड कराना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे में इसरो के वैज्ञानिकों ने दावा किया कि हमारा चंद्रयान-3 वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और वहां पर जितने भी तत्व मौजूद हैं वो सभी कलेक्ट करके चंद्रयान-3 इसरो के पास भेजेगा। तो इस पर आपका क्या कहना है, क्या चंद्रयान-3 वहां पर सफल लैंड करेगा या नहीं? कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। आपको बता दें, चांद के दक्षिण ध्रुव की जमीन बेहद ही ज्यादा उबड़ खाबड़ है और यहाँ 2 मीटर से लेकर 5000 मीटर तक के बड़े बड़े गड्ढे मौजूद हैं। धरती से चांद के दक्षिण छोर तक की दूरी ज्यादा होने के कारण यहाँ से डीप स्पेस कम्युनिकेशन बनाए रखना काफी मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि इतनी दूरी पर रेडियो सिग्नल कमजोर हो जाता है और एंटीना से बहुत ज्यादा बैकग्राउंड नॉइज भी आता है। दोस्तों, इस बार इसरो ने चंद्रयान-3 को इस तरीके से डिजाइन किया है कि वो हमें इस बार निराश नहीं करेगा। चंद्रयान-3 को इस तरह से ट्रेंड किया गया है कि वो किसी भी परिस्थिति में सफलतापूर्वक लैंड करने में सक्षम होगा। पिछली गलती से सीख लेते हुए चंद्रयान-3 में खुद का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा दिया गया है। इसका मतलब चंद्रयान-3 में खुद का पावरफुल पायलट भी है, जो खुद चांद की जमीन को रीड करने के बाद चंद्रयान-3 को उतारने की कोशिश करेगा। और दोस्तों, चांद की ओर बढ़ते समय इसरो के वैज्ञानिकों का कोई भी कंट्रोल नहीं होता, बल्कि उसका खुद का कंप्यूटर सोच समझकर यह एक सुरक्षित लैंडिंग देता है। दोस्तों, नासा के वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चांद के दक्षिण साइड में बेहद ही ज्यादा चौंका देने वाले भयानक एलियन भी मौजूद है, जो वहां पर किसी भी स्पेस क्राफ्ट को उतरने नहीं देते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनको भी खतरा हो सकता है। और यही कारण है कि वहां अभी तक कोई भी स्पेस क्राफ्ट सफलतापूर्वक नहीं पहुंच पाया है। आपको बता दें, वहां पर एलियन का झुंड रहता है और वहां पर कोई चंद्रयात्री के
कंकाल भी पड़े हुए हैं। जी हाँ, आपको बता दें चांद पर अब तक जितने भी लोग गए हैं उसमें से आधे लोग भी वापस नहीं आए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि उन सभी की मृत्यु एलियन द्वारा की गई है। ऐसे में चांद के दक्षिण डार्क साइड पर अब कोई भी यात्री नहीं जाता। जी हाँ, स्पेस क्राफ्ट ही वहाँ पर सिर्फ उतरते हैं, क्योंकि लोगों के मन में एक भय डर बन गया है, जिसके कारण अभी तक अब जितने भी मून मिशन लॉन्च किए जाते हैं उसमें कोई भी यात्री नहीं गया है। सिर्फ स्पेस क्राफ्ट को ही भेजा जाता है, क्योंकि कोई भी अपनी ज़िंदगी दांव पर नहीं लगाना चाहता। आपको बता दें चांद के दक्षिण डार्क साइड में अंधेरा होने के कारण कोई भी स्पेस क्राफ्ट अच्छे से उस एरिया को कैप्चर नहीं कर पाता कि वहाँ पर क्या मौजूद है और हमें कहाँ पर लैंड करना है, और यही कारण है कि स्पेस क्राफ्ट वहाँ पर फेल हो जाते हैं। और इस समय हमारा चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है और कल 23 अगस्त शाम 5:45 पर डीबूस्टिंग के जरिए धीरे धीरे चांद की सतह पर वर्टिकल लैंडिंग करेगा। दोस्तों, चंद्रयान 3 की सफलता के लिए हर कोई दुआ कर रहा है। इसरो की नज़र अब सॉफ्ट लैंडिंग पर है और उसके बाद चांद पर प्रज्ञान जो अपना कमाल करेगा उसको लेकर तैयारियां आज से ही शुरू कर दी गई है। रूस के लूना 25 की क्रैश होने के बाद देश और दुनिया की नजरें अब चंद्रयान 3 पर टिकी है। भारत का यह बहुप्रतिष्ठित मिशन बुधवार 23 अगस्त शाम 6:04 पर चांद की सतह पर लैंड होगा। इसरो ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है इस मिशन को सफल बनाने में। जी हाँ, लेकिन चांद पर होने वाले इस मिशन के लिए सूरज की भी अहम भूमिका है। अभी लैंडिंग के लिए इसरो चांद पर सूर्योदय का इंतजार कर रहा है, क्योंकि सूरज की रोशनी से ही विक्रम और प्रज्ञान चार्ज होंगे और अपना काम कर पाएंगे। दोस्तों, चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर अभी चांद की सतह के बिल्कुल करीब है और लैंडिंग से पहले इंटरनल चेकिंग कर रहा है। इस जांच के दौरान विक्रम लैंडर खुद को सॉफ्ट लैंडिंग की पोजीशन में लाएगा, जिसके बाद 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। तमाम बारीकियों को परखने के बाद इसरो ने जानकारी दी है कि 23 अगस्त यानी बुधवार शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इसरो के मुताबिक अगर चांद पर विक्रम लैंडिंग की सॉफ्ट लैंडिंग होती है उसके बाद असली काम शुरू होगा। जी हाँ, सॉफ्ट लैंडिंग के बाद विक्रम लैंडर के भीतर से प्रज्ञान रोवर धीरे धीरे बाहर निकलेगा। आपको बता दें इस दौरान विक्रम लैंडर के भीतर लगे कैमरे इस प्रक्रिया को रिकॉर्ड करेंगे और इसका लाइव प्रसारण भी होगा। अगर आप भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपको बता दें चांद पर उतरने के बाद प्रज्ञान रोवर की लाइफ लाइन कुल 14 दिन की होगी, जो एक लूनर डे के बराबर है। लेकिन यहाँ पर सूरज का रोल अहम हो जाएगा। इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ के मुताबिक जब चांद पर सूरज डूब जाएगा तब लैंडर और रोवर में कोई पावर नहीं होगी और ये काम करना बंद कर देंगे। हालांकि हमने जो टेस्ट किया है उनमें ये हासिल किया है कि अगले सूर्योदय में भी बैटरी चार्ज हो सकेगी और आगे के 14 दिन विक्रम प्रज्ञान काम कर सकेंगे। फार्मूला पूरी तरह से सफल होगा या नहीं ये काफी कुछ परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। चांद की सतह पर उतरने के बाद प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर के इर्द गिर्द ही होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इसरो लैंडर पर लगे कैमरे के जरिए रोवर की गतिविधि को परखना चाहता है। प्रज्ञान रोवर भी कैमरे में लगे होंगे, जी हाँ, जो अपना काम करेंगे और चांद की सतह का आकलन करेंगे। अभी इसरो ने अपनी पूरी तैयारी 14 दिन के लिए की है। अगर फिर से सूर्योदय होने पर लैंडर रोवर चार्ज हो जाते हैं तब आगे का काम होगा और प्रज्ञान रोवर ज्यादा सफर कर सकेगा। दोस्तों, ठीक पहले 15 मिनट में यही आंकड़े वैज्ञानिकों की सांसें फुलाकर रख देगा। दोस्तों, इसमें सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट का खेल है। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग का लाइव प्रसारण अपने मोबाइल में सीधे देखने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को फटाफट शेयर करें ताकि वो इस सुनहरे पल का मौका हाथ से न जाने दे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और इसरो के लिए कमेंट में जय हिंद जय इसरो नहीं लिखा है तो फटाफट ये काम कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।